नमस्कार, मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वक्री शनि के गोचर का। ये गोचर 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर 2025 तक रहेगा। यानी ये 135 दिन मेष लगन वालों के लिए कैसे होने जा रहे हैं, मैं इसका विश्लेषण करूंगा। मैं ये विश्लेषण नक्षत्रों और उप नक्षत्रों के आधार पर करूंगा और कौन से समय में आपको शुभ फल मिलेंगे और कौन से समय में आपको अशुभ फल मिलेंगे, मैं वो भी बताऊंगा। और अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। इसलिए मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। और अगर आप ज्योतिष को समझना और जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी कुंडली में शनि 10वें हाउस का लॉर्ड होकर यानी 10वें भाव का स्वामी होकर इस वक्त 12वें हाउस में गोचर कर रहे हैं 30 मार्च के बाद से। अब कोई ग्रह जब अपने भाव से तीसरी पोजीशन में होता है तो इस भाव को उस भाव को वृद्धि करता है, यानी उस भाव के कार्यों को बढ़ाता है। अब यहाँ पर शनि आपके कर्म भाव का स्वामी है और आपके कर्म भाव का स्वामी है, तो किस प्रकार के कार्यों में वृद्धि होगी तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये कर्म हो गया और ये आपका विदेश हो गया। तो यदि आप कोई विदेश संबंधी काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, या विदेश में जॉब करते हैं, या कोई जनहित का कार्य करते हैं, जैसे चैरिटी होगी, एनजीओ का काम हो गया, कोई समाज सेवा का काम हो गया, या किसी हॉस्पिटल में या किसी जेल में कोई काम करते हैं, या कोई आपको सरकारी टैक्स का मामला है, या कोई कर्ज उतारने का मामला है, या कोई आपका स्पिरिचुअल काम करते हैं, या कोई निवेश का काम करते हैं, तो उसमें आपकी वृद्धि होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या इस समय आपको ये रिजल्ट मिल रहे हैं या इसमें रुकावट आ रही है? तो मैं ये कहूँगा आपसे, इस समय आपको प्रॉब्लम आ रही है। उसका कारण ये है कि शनि अपने नक्षत्र में होने के बाद भी इसका उप नक्षत्र जो है वो केतु है, और यहाँ से शनि और केतु जो है वो 6-8 पोजीशन में है। इसलिए आपको इस वक्त आप इन कार्यों के प्रति लापरवाह हैं और आपके कामों में ज़बरदस्त रुकावट आ रही है। अब ये तो हुआ। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। शनि की दृष्टि जो होती है वो बहुत घातक होती है। शनि जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को बनाता है, मगर जिस हाउस में उसकी दृष्टि होती है तो उसका नाश करता है। तो इस समय आपको 30 मार्च से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ।
शनि की तीसरी दृष्टि सेकंड हाउस पर पड़ रही है, जिसके कारण आपको आपके परिवार के सुख में कमी मिल रही है। आपका पूंजी का नाश हो रहा है, आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है, आपकी दाईं आंख में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फेस पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दांत में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप पढ़ाई करते हैं या स्टूडेंट हैं या किसी और प्रकार का भी आप पढ़ाई का काम करते हैं तो उसमें भी आपको रुकावट अड़चन आ रही है। और यदि आप कोई वाणी संबंधी या कोई स्पीच का काम करते हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है। हो सकता है 30 मार्च के बाद आपने अपने परिवार के किसी सदस्य को खो दिया होगा या खो सकते हैं 13 जुलाई तक। अब शनि की 7वीं दृष्टि 6th हाउस पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके शत्रुओं का नाश तो हो रहा है, आपके कर्जे का भी नाश हो रहा है और आपके किसी रोग का भी नाश हो रहा है, कोई मुकदमे का भी नाश हो रहा है। मगर यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप जॉब करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है या 30 मार्च के बाद आपकी जॉब चली गई है। और यदि कोई आप एग्ज़ाम या कंपटीशन देने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब शनि की 10वीं दृष्टि 9th हाउस पर पड़ रही है, जिसके कारण आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, आपके भाग्य में रुकावट आ रही है, आपको कोई उच्च अधिकारी प्रॉब्लम दे रहा है। यदि आप जॉब करते हैं तो आपका बॉस आपको प्रॉब्लम दे रहा है। यदि कहीं आप तीर्थ यात्रा पर या विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। यदि आप उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें हो सकता है आपके प्रोफेसर द्वारा आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठता है, जब शनि वक्री होगा तो क्या ये प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहेंगी या इनमें कुछ राहत मिलेगी? तो मैं ये कह सकता हूँ कि 13 जुलाई से लेकर 135 दिन आपको इन कार्यों में राहत मिलने जा रही है, क्योंकि शनि की दृष्टि रिट्रोग्रेड होने के बाद हट जाएगी या दूसरी तरफ चली जाएगी। आपको 13 जुलाई से लेकर आने वाले 135 दिन आपके लिए राहत भरे हो सकते हैं। अब बात करते हैं शनि वक्री होने के बाद के 135 दिन की। ये दिन आपके लिए कैसे होने जा रहे हैं? दोस्तों, शनि जिस भाव में बैठता है वक्री अवस्था में, तो उस भाव संबंधी कार्यों में रुकावट अड़चनें डालता है और व्यक्ति को उस भाव के कार्यों के प्रति लापरवाह बना देता है। आपकी कुंडली में शनि 12वें हाउस में मीन राशि में रिट्रोग्रेड होने जा रहे हैं सॉरी मीन राशि में रिट्रोग्रेड होने जा रहे हैं। शास्त्रों अनुसार जब शनि मीन राशि में रिट्रोग्रेड होता है तो अशुभ फल नहीं देता। मगर यहाँ पर मैं उसका विश्लेषण नक्षत्र और उपनक्षत्रों के आधार पर कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुननी है और समझनी है। शनि
शनि 13 जुलाई से 1 अक्टूबर तक अपने नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद 1 अक्टूबर से 28 नवंबर तक बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। अब यहाँ पर मैं उपनक्षत्र की बात करता हूँ तो 13 जुलाई 2025 से 3 अगस्त 2025 तक शनि का उपनक्षत्र केतु होगा। केतु शनि से 6th पोजीशन में होने के कारण अति क्षत्रिय हो गया। तो ये पीरियड जो आपका 13 जुलाई 2025 से 3 अगस्त 2025 है, ये नेगेटिव जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस भाव के कार्यों में आपको रुकावटें अड़चनें आएंगी। उसके बाद 3 अगस्त 25 से लेकर 7 सितंबर 2025 तक शनि का उपनक्षत्र बुध यानी मरकरी हो जाएगा। ये भी आपको नेगेटिव फल देगा क्योंकि यहाँ यह शत्रु हो गया तात्कालिक वैतरिक चक्र में। अब उसके बाद शनि अपने नक्षत्र में आएगा 7 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है तो उसका पूर्ण फल देता है। तो ये जो पीरियड आपका 7 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें आप लापरवाही नहीं करेंगे, आपके रुके हुए काम आसानी से बन जाएंगे। उसके बाद गुरु के नक्षत्र में आ जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से 27 अक्टूबर 2025 तक। यहाँ पर गुरु का उपनक्षत्र जो है राहु है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पर भी आपको रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे, रुकावटें आएंगी, अड़चनें आएंगी, आप लापरवाह हो जाएंगे। उसके बाद 27 अक्टूबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक गुरु का उपनक्षत्र मंगल होगा और यहाँ पर मंगल अष्टम में ट्रांजिट कर रहा है। वैसे तो गुरु मंगल का अति मित्र है, मगर यहाँ पर तात्कालीन मैत्री चक्र में शत्रु हो रहा है, तो यहाँ पर ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो ड्यूरिंग इस पीरियड 27 अक्टूबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक आपका सामान्य वक्त होगा। अब इस समय अवधि में आपने करना क्या है, आप लापरवाही से बचे। यदि कोई कार्य में रुकावट अड़चनें आ रही हैं तो थोड़ा धैर्य रखें। अब मैं उपायों की बात करता हूँ। तो हमें उपाय क्या करने हैं, हमें इन शनि के उपनक्षत्रों को शांत करना होगा। केतु, बुध और राहु, इनके हमें शांति के उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं केतु की बात करता हूँ। केतु के लिए सबसे उत्तम उपाय है गणेश जी की आराधना और इस मंत्र का जाप, ओम गम गणपते, और कुत्ते की सेवा, कुत्ते को रोटी डालिए, और भैरव जी के मंदिर में भी आप जा सकते हैं। अब बुध के लिए आपको क्या उपाय करना है, तो बुध के लिए सबसे उत्तम उपाय है आप कुंवारी लड़कियों की सेवा करें, उनको वस्त्र दें, उनकी इज्जत करें, उनको कोई आपके परिवार की जो भी कुंवारियाँ लड़की हैं उनको चाट पकौड़ी खिला सकते हैं। अब राहु की बात करते हैं। तो राहु के लिए सबसे पहले आपका जितना वजन है उसका 10%, सपोज आपका 50 किलो वजन है तो 5 किलो कच्चा कोयला लकड़ी का वो बहते पानी में प्रवाहित करें और पानी वाला नारियल अपने ऊपर से
वार कर बहते पानी में प्रभावित करें। भंगियों की सेवा करें, यानी भंगी को चाय वगैरह कुछ पैसे दे सकते हैं, और इस मंत्र का जाप करें, ओम रम राहुए नमः। तो दोस्तों, ये आपको थोड़ा मैंने बताया है, और लोगों बात यह है, इस वक्त शनि के वक्री काल में आप लापरवाही ना करें और थोड़ा धैर्य रखें, उसके बाद आपके कार्य अवश्य बनेंगे। अब ईश्वर ने जितना मुझे ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, और अंत में आपको एक बार फिर कहूँगा, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट्स करें। एक विशेष बात और बताना चाहता हूं अंत में, मैंने शनि वक्री के गोचर पर एक जनरल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसे भी अवश्य देखें। आखिर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।